हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड फील्ड वर्कर के होने वाले एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड राज्य में पहली जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1872 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री था वो था बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2009 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा कि झारखंड की राजधानी रांची है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड राज्य की जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो झारखंड राज्य में ढाल विद्रोह 1767 में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये सभी जो प्रश्न है वो उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड में कितने सदन हैं? तो वर्तमान में झारखंड में केवल एक सदन है, विधानसभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो झारखंड राज्य में कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मार्क जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजकीय पशु कौन सी है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल। साल का जो वृक्ष है वो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो सबसे छोटा जिला है वो है रामगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु 2001 में शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में कितने मान्यता प्राप्त जनजातीय समूह है? तो झारखंड राज्य में
32 मान्यता प्राप्त जनजातीय समूह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो झारखंड जो है वो बिहार राज्य से कटकर बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है वो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है बूढ़ाबाग जलप्रपात, जिसे लोज जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे? तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड में कुल 18 जिले थे। बाद में 6 जिलों को और जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रांची, और रांची जिले का ही सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, और हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 12.8%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो है हजारीबाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है? तो गंगा नदी जो है वो झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गुजरता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1981 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के सबसे पूर्वी में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड राज्य के सबसे पूर्वी में जो है वो पूर्वी सिंहभूम स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के सबसे पश्चिमी में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के पश्चिमी में लोहरदगा स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सबसे उत्तरी में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड राज्य के सबसे उत्तरी में साहिबगंज स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साहिबगंज जो है वो सबसे उत्तरी में स्थित है। अगला
अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के सबसे दक्षिणी में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के सबसे दक्षिणी में जो है वो पश्चिमी सिंहभूम स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन कब शुरू किया गया? तो झारखंड में जो लोहा इस्पात उत्पादन है वो 1912-13 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र को खनिज भंडारण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य के पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई है 463 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का उत्तरी से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य का उत्तरी से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है वो है पाकुड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो झारखंड राज्य के रांची जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो झारखंड राज्य के धनबाद जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड राज्य में कुल लगभग 264 प्रखंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 45 अनुमंडल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज का जो प्रश्न है वो यही समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न थे वो झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।